मनन मनन कर सके पिता। ऐसी दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं और हमें परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु जी। आप तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता पिता आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के जीवन में अपने आशीष को प्रकट करें पिता, अपने उद्धार को प्रकट करें, अपने छुटकारे को प्रकट करें पिता, अपनी गुड़ बातों को प्रकट करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। सब बातों में आपको जरा महिमा देते हैं पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा सम्मान आपको देते हैं। और फिर से जो सिंहासन पर बैठा है वो मेमने का धन्यवाद, जो राजयुगान युग का है, जिसे हम धन्य कहते हैं और आमीन कहते हैं। और धन्यवाद की इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। आजादी गीत से 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। आजादी किससे? 45 नंबर। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतले की रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतले की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी।
दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से, दृढ़ किया अपने बल से। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से, दृढ़ किया अपने बल से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। पाप में मरा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। तेरी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं बर्बाद करूं, कैसे मैं बर्बाद करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं बर्बाद करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। तेरी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। आजादी किससे? 34 नंबर। भजन करूं मैं, भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं,
प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। सामर्थ्य तुझे मैं भजन करूं, सद्गुण तुझे मैं भजन करूं। सामर्थ्य तुझे मैं भजन करूं, सद्गुण तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। आत्मा में होकर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। आत्मा में होकर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। भजन करूं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना होशन्ना। होसन्ना। अब अवसर होगा कि आप अपनी गवाही और वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं। अब तक संभाल के रखे, हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। वो जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं और होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज 2 दिन पहले की बात है, ये जो मारुति कार है वो स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, और जो मैकेनिक बोला कि आप नीचे कर लीजिए, उससे जहाँ पे मैं रखता हूँ उसे नीचे कर लीजिए, ताकि वो पेट्रोल जो है वो मतलब
उसको मिलेगा, फिर नीचे कर लेंगे तो रोड पे। फिर मैं परसों में नीचे किया उसको, लेकिन तब भी स्टार्ट नहीं हुई। और मैं फिर से मैकेनिक को बोला बोला कि एक बार और स्टार्ट करिए, इसके बाद फिर मैं आऊँगा। लेकिन ये बीच में उन लोगों का ये जो विश्वकर्मा वाला है सब वो चलने लगा, इसलिए वो नहीं आ पाया। और कल भी मैं बहुत कोशिश किया, और आज आज तो पूरा लंच के बाद से ही कोशिश किया कि वो आ जाए मैकेनिक। और लास्ट में 6 बजे आया वो, और बोला कि इसमें इसका एसी पंप जो है वो खराब हो गया है, लेकिन एक बार आप पेट्रोल डाल के स्टार्ट करिए, या और डाल करके। मैं 3 लीटर डाला था, लेकिन और बोला और 2 लीटर डालिए, तो शायद हो सकता है स्टार्ट हो जाए। मैं फिर से 2 लीटर पेट्रोल आया और उसमें डाला, लेकिन मैं इसके पहले मैं प्रार्थना किया कि प्रभु, एसी पंप बताया कि 1,000-1,500 रुपए का आएगा। और मैं बोला प्रभु स्टार्ट हो जाए ताकि न लगने पाए वो, और ऐसे ही स्टार्ट हो जाए पेट्रोल डालने से। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसे मैं पेट्रोल डाला और स्टार्ट किया, और स्टार्ट हो गई गाड़ी। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का 2 दिन तक मैं वहां पे रखा था, विमलेश के यहाँ, तो आप लोगों के यहाँ, वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मोटरसाइकिल निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो 6 बजे 7 बजे ही जाना पड़ता है हमको, और कम निकालना पड़ता है, जब गाड़ी रख देते हैं तो नहीं निकालते मन तक। 2 दिन तक किसी तरह से एडजस्ट किए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उपाय किए कि गाड़ी स्टार्ट होने पाई, और फिर से यहाँ पे रखने पाए हम। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। वचन बोलेंगे, यशाया 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम और उसका नाम अद्भुत युक्ति अद्भुत युक्ति करने वाला, करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। रखा जाए। हालेलुया। 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 होशन्ना। 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 प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और वो उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। जय मसीह हालेलुया। की। वेरी गुड। वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 86। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। दीदी जय यीशु। जय यीशु। दीदी गवाही देंगे कि जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है, आज का दिन देखने पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हर एक बीमारी से प्रभु ने हमें बचा के संभाल के रखा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और दीदी आज चौपन आया घर पे दी, तो 3:45 पे दीदी हमारा ट्रेन था शक्ति नगर से चौपन का। तो निहाई गेट पे खड़े थे ऑटो के लिए, तो 10 मिनट हो गए, ऑटो भी नहीं आया, तो उनके टाइम भी हो रहा है। तो दी फिर लिफ्ट से दीदी हम पूरा शक्ति नगर तक आए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिसको दीदी हाथ दिए दीदी रोका, फिर आगे
निगाही से जैन, जैन से दुधी चुआ, फिर दुधी चुआ से शक्ति नगर। प्रभु धन्यवाद करते थे कि ट्रेन का टाइम सिर्फ 10 मिनट बचा था। फिर वहां से फिर गए। फिर दी ऐसा हुआ कि मेरे पास कैश कम था, तो हम वहां पे गए कि सिस्टर मेरे को हो चाहिए टिकट ओबरा तक का, कहीं ओबरा ट्रेन होता है 54 रुपये की। तो बोले कि मेरे पास तो पैसा कम है, 5 रुपए। कोई बात नहीं, लायक हो जाएगा। तो दी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और अपने जीवन सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, ओशाना। वचन पढ़ेंगे दीदी, पहली कुरिन्थी 13 अध्याय 13 पद। सब लोग बोलो। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, ओ सन्ना। ओशाना। यीशु। नानी। जी, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 134 का 134 का 1 2 3। 1 2 3। हे यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, सुनो। तुम जो रात रात को को यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। धन्य कहो। अपने हाथ अपने हाथ पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, पृथ्वी का कहता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। दीदी गवाही दूंगी। बढ़िया, राग राग लगा के बोल रही। हाँ हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज से आगे के मंडे से स्टार्ट होने थे, लेकिन छुट्टी पड़ गई थी, तो आज से स्टार्ट हुए उसके एग्ज़ाम। और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं उसके साथ उसकी मैम से बात करूंगी कि जब वो राइटिंग का लिखेगा तब मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ क्या, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू वो चीज़ करवा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे करवाना है। तो मैंने उसकी मैम से संकोच में बात नहीं की उनसे जाके, लेकिन मैंने सोचा था कि आज मैं पूरी रेडी होके गई थी कि मैं उसके साथ जाके बैठ जाऊंगी और मैं उससे करवाऊंगी। ऐसा करके मैं रेडी होके गई, लेकिन जब मैं गाड़ी चला रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया कि इससे प्रार्थना करवा कि परमेश्वर का आत्मा इसे बुद्धि का आत्मा दे ताकि ये खुद अपने पेपर को लिख सके। तो मैंने गाड़ी में ही आगे से प्रार्थना करवाई और उसने पूरी प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दे ताकि मैं अपने टेस्ट को लिख सकूं। तो उसने आमीन के साथ उस चीज़ को ग्रहण किया और मैंने भी उसका वहीं पे मैं उसके लिए प्रार्थना की गाड़ी में चलते चलते। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं इसको लेने गई तो मैंने इसकी मैम से पूछा कि इसने कैसा किया, तो बोलती बहुत अच्छा किया, बिना रुके किया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पेन उठा के से हाथ से घुमाता है, आज वो भी नहीं किया, लेकिन इसने सब कुछ अच्छे से किया। सच में हम सोचते हैं कि हम जाएंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहाँ जाएगा वहाँ चीज़ें संपूर्ण तरीके से और पूरी तरीके से होंगी, सफलता के साथ होंगी। इस चीज़ को मैं आज जानी, क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, परमेश्वर की आत्मा का जाना इसके साथ बहुत ज़रूरी था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा मुझे उस चीज़ को उभारा कि मैं उस चीज़ के लिए इससे प्रार्थना करवाऊं। और प्रभु का धन्यवाद कि इसने कोई भी प्रार्थना में ना एक शब्द की भी गड़बड़ी नहीं की, इसने एग्जैक्ट वही प्रार्थना बोली जो मैंने इससे बुलवाई। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये बोल पाया और प्रभु का आत्मा इसके संग संग रहा, इसने उस पेपर को अच्छे से लिखा। प्रभु का बेहद धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया, होशाना। बोलो, बोलो सोनू। तेज। बचन बोलेंगे। ये नीति 14 का 1 पद। हर स्त्री हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। हालेलुया। हालेलुया।
राम ललित भैया कहाँ हो? राम ललित भैया। जय सो दीदी। जय शुक्ली। हाँ बोलिए। हाँ वचन बोलिए। के काम जी, प्रेरितों के काम सत्या का 24 जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ का मंदिर में नहीं, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की सेवा देता है, क्योंकि वह स्वयं भी सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। जय जय शुक्ली। बचन बचन बोले हैं भजन संहिता 138 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, तूने क्योंकि अपने तूने अपने वचन वचनों को अपने अधिक बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हालेलुया होसना। हालेलुया होशन्ना। दीदी एक प्रश्न करूं? आप भले ही शाऊल के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यिर्मयाह 8 में है। यिर्मयाह 8 का 1 और 2। राम ललित भैया आपका माइक ऑन हो गया है, बंद कर दोगे क्या? यहाँ से नहीं हो रहा है। क्या बोली हेमा? यिर्मयाह के किताब दीदी यिर्मयाह 8 का 1 और 2। 8। हाँ। जय शुक्ली। वचन बोल रहे हैं भजन संहिता प- प- एक दो। परमेश्वर शिव में स्थिर होते हैं, ते मन पूरी की जाए। तब मन वाले सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। डबल डबल जगह राजेश जुड़ा है। राजेश कुमार, राजेश कुमार। एक ही नाम से साथ जुड़े हो? अच्छा, अलग अलग जगह से। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन को फिर से एक नया दिन, नया अवसर और ऐसा समय दिया कि हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं, उसके वचन को बोल पा रहे हैं, उसके नाम को महिमा दे पा रहे हैं अपनी गवाही के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा वो दोष लगाने वाले पर हम जय प्राप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, हमारी विनती और सोचने से बढ़कर काम किए हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस बात की गवाही दूंगी, जैसे आचार्य जी अपनी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे,
मैंने भी अपने लिए प्रार्थना की, जैसे कि हालांकि मैंने इस बात को रखा कि धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और परंतु उस समय मुझे लगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए प्रभु से कि अभी हम बिलौंजी वाले घर का कुछ पेपर्स जो हैं, मतलब पेपर्स हैं, पर वो जो मैप में वो दिख नहीं रहा है कि वहां पर हमारी जमीन है या घर है। तो मैं आचार्य जी सारा चीजों को डील कर रहे हैं, तो आचार्य जी फोन किए, बोले ये वाला पेपर है क्या आपके पास नक्शे का? तो भैया ने बोला कि मैं इसको खोज रहा हूँ। मुझे आके बोले कि मैं खोज रहा हूँ, आचार्य जी का फोन आया था। मैंने बोला प्रभु ऐसा करिए कि ये पेपर मिल जाए, कुछ तो पेपर हो। और फिर मैं अपने काम में लग गई। मैंने बस इतना बोला कि प्रभु पेपर होना चाहिए, कुछ भी तो होना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे ही वो पन्ना पलटने लगे, बोलने लगे अरे काफी, ये तो है, कुछ है, आचार्य जी से बात करता हूँ। मैंने तुरंत उसी समय प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं। एक एक चीजों को जो हमारे लिए आप पहले से निर्धारित करके रखे हुए हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं, या होगा कि नहीं होगा, पर परमेश्वर पहले से उस चीजों को तैयार करके रखे हुए हैं। अब सोचिए पेपर्स तो पहले से बने थे, वो तो मैंने आज प्रार्थना की क्योंकि मुझे पता नहीं था, और भैया को भी पता नहीं था। जब हम खोजने लगे तो प्रभु ने वो चीजें हमको दे दी। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सब बातों में प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में जब हम प्रभु के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो प्रभु निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के विश्वास को बढ़ाता है कि हम और भी उसकी ओर देखें, उसको पुकारें, उसकी हर एक बात में हम उसके ऊपर निर्भर रहें। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी बातों में, बहुत से समयों में ऐसा देखा है और किया है। और आज भी कर पवित्र आत्मा को बोलती हूँ कि अगुवाई करो, क्योंकि क्या बोलता है, हमारी निर्बलता में प्रभु अगुवाई करता है। निकालो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, यदि मुझे दिख रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। 27 पर। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने की बात कर रहा है, या आहे भर भर के प्रार्थना करने की बात कर रहा है, परंतु पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? मैं हमेशा इस बात की गवाही देती हूँ कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ, या मैं सेवकाई में भी उन दिनों जाती थी, अकेले जाती थी, तब भी मैं पवित्र आत्मा को बोलती थी कि मेरे स्कूटर में बैठो कि हम चलें। ऐसा होता था कि स्कूटर गिर जाती थी पर मैं खड़ी रहती थी, और इस बात को देखती थी कि पवित्र आत्मा साथ में है और वो काम कर रहा है। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित औरतें जो है, जिस गांव में घुसती थी वहां से चिल्लाना चालू करती थी, और मुझे देख करके गाली बकना शुरू करती थी। पर मैं देखती थी कि, और वो चिल्ला रही हैं, इधर मेरी गाड़ी गिर रही है, पर मुझे एक भी खरोच नहीं आ रहा। और उस समय तो मैं बहुत दुबली पतली थी, और मेरा गाड़ी 107 किलो का था, पैनेटिक होंडा। और फिर भी प्रभु मुझे चलाने में मदद करता था। और इस बात को मैंने देखा कि जब आप छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा की ओर देखते हो, तो पवित्र आत्मा सचमुच में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा हेल्पर है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए लोगों के कारण से मैं इसको खुलवा रही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 वचन से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन।
मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। दो चीजें हैं, साथ में रहना और तुम में रहना। तो अंदर है, पर चीजें हमारे साथ भी रहने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है। तो पवित्र आत्मा एक हेल्पर है। हमारे यहाँ एनटीपीसी में जब हम लोग वहां रहते थे, इसको मैंने ऐसे सीखा कि जब इलेक्ट्रिक का कोई काम बिगड़ जाता था, तो वहां पर दो व्यक्ति आते थे, एक एक व्यक्ति नहीं आता था। और जब दो व्यक्ति आते थे, तो जो मैं उनसे एक बार पूछी कि हाँ दो क्यों आ रहे हो, तो बोलता है मैडम मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये मेरा हेल्पर है। मैंने बोला अच्छा। फिर वो हेल्पर को बोलता है कि स्टूल लेके आओ, फिर स्टूल लेके आता है हेल्पर। फिर वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो चढ़ता है और फिर उसको काम करता है। काम करते समय उसको जो जो चीज रहे, मतलब जो हेल्पर रहता है उसकी नजर पूरे समय इलेक्ट्रिशियन के ऊपर रहती है कि उसको किस चीज की जरूरत है। और जैसे जैसे वो, मतलब वो इधर उधर नहीं देखता, वो पूरा कंटिन्यूअसली वो इलेक्ट्रिशियन के काम को देखते रहता है। और वो बोलता है ये दो, तुरंत वो उठा के देता है। बोलता है ऐसा करो, तुरंत ऐसा करता है। लाइट जलाओ, लाइट जलाता है। प्लग लगाओ, लगाता है। प्लग निकालो, प्लग निकालता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उस व्यक्ति को जरूरत होती है वो उसका हेल्पर करता है। वैसे ही पवित्र आत्मा की नजर पूरे समय हमारे साथ रहती है। हमको लगता है कि पता नहीं हम अकेले हैं, है ना, और हमारे जीवन में क्या चीज होगा। पर अ, हमको ये देखना है कि आपकी नजर परमेश्वर के ऊपर रहे न रहे, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर निरंतर लगी रहती है। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, निकालो मेरे साथ नीति वचन उसका 15 अध्याय। नीति वचन उसका 15 अध्याय, 3 पद पढ़ना। यहोवा की आंखें हम्म। सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। 11 पद। जब कि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। आप और मैं परमेश्वर की ओर देखे ना देखें, आप और मैं परमेश्वर से हेल्प मांगे ना मांगे, पर पवित्र आत्मा की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है और वो हमारे लिए तैयार रहता है काम करने के लिए। जैसे कि मैं आयशा को और सबको समझा रही थी कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो या पढ़ाई करने बैठते हो, है ना, या आप पढ़ाने बैठते हो, आप पवित्र आत्मा को बोलोगे यहाँ बैठो और हम लोग पढ़ेंगे। और देखना आपको पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। मैंने एक चीज अपने जीवन में सीखी है कि आपको केवल स्पिरिचुअल बातें पवित्र आत्मा बताएगा ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल इन द सेंस केवल बाइबल की बातें या इसके प्रकाशन आपके पास बताएगा ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो सब चीजों में पवित्र आत्मा आपकी गाइड करेगा, आपको सहायता देगा। रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सी सब्जी खरीदना है, आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हो। आप ड्रेस खरीदने जा रहे हो, आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा क्या ये खरीदना उचित है। पवित्र आत्मा से बोल सकते हो कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। ये है हेल्पर। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है कि आपको केवल आत्मा के धरातल पर पवित्र आत्मा गाइड करेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में, है ना, जब हम कमजोर होते हैं, वो चाहे शरीर के धरातल पे हो या आत्मा के धरातल, जब हम कमजोर होते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है।
इसलिए पवित्र आत्मा को बोलिए, आप चलते फिरते उठते बैठते लेटते, कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन के लिए ये करो, आप मेरे जीवन के लिए वो करो, आप मेरी मदद करो, है ना। और अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरे को अन्य भाषा का वरदान दे दो, क्योंकि इससे मेरी आत्मिक उन्नति होगी, है ना। इसके लिए आपको एक काम करना है, यदि आप जिज्ञासु हैं, मतलब क्या बोलना, जिज्ञासु बोलने से वो मतलब जब आप एकदम डेस्परेट होते हैं किसी चीज को पाने के लिए, कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, देखना डेफिनेटली पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा देगा। और अन्य भाषा क्यों देना है, अन्य भाषा क्यों देना है, अन्य भाषा इसलिए देना है ताकि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को समझ सके, परमेश्वर की बात को समझ सके, परमेश्वर को जान सके। परमेश्वर क्या बोलता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है ना। लोगों की उन्नति हो ना हो, आपकी उन्नति होगी, आप पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ हो सकोगे। इसी को बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब कोई धर्म नहीं है, इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। और इसीलिए जब आप अकेले होते हो, जब आप कमजोर होते हो, जब आप दुर्बल होते हो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए आता है। और पवित्र आत्मा का आने का अभिप्राय ही यही है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह ने बोला देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आपको लग सकता है कि यीशु मसीह बोला जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर फिर चला गया, बोलता है मैं पिता के पास जाता हूँ। वो चला गया, पर उसने क्या किया, उसने अपनी आत्मा दी। अगर आप प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। मैं समझती हूँ आपको पवित्र आत्मा के नाम मालूम है, और उसमें से एक नाम है पवित्र आत्मा का, यूहन्ना उसका 16, सॉरी, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7 पद पढ़े। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिनुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। क्या बोल अतः रहा वे है, बस बस आचार्य जी धन्यवाद। क्या बोल रहा है, पहले बार जो नाम लिया तो क्या बोला, पवित्र आत्मा, ठीक है। और फिर अगले पद में क्या बोलता है, पवित्र आत्मा का नाम क्या लिया, and when they had come up the Damascus, they attempted to go into Bethania, but the Spirit of Jesus did not allow them। अब ये पवित्र आत्मा का नाम क्या ले दिया यहाँ पर, यीशु का आत्मा। यीशु का आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या है, यीशु की आत्मा है। जब आप सोचते हो कि पवित्र आत्मा तो चला गया, सॉरी यीशु मसीह तो चला गया, अब हमारे साथ कौन है ना, वो तो बोल रहा है चला गया। यही चीज से चेले भी बहुत भयभीत थे कि अरे यीशु मसीह जाने की बात कर रहा है। पर 16 अध्याय से पवित्र आत्मा के बारे में, 14 अध्याय से पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह उनको यही समझा रहा था कि मैं तो जा रहा हूं, पर मेरा स्पिरिट आएगा, है ना। ये पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, ये यहोवा की आत्मा है ना। ये बुद्धि और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा है। तो ये पवित्र आत्मा के नाम है, और इसमें ये यीशु की आत्मा भी है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। किस रूप में, परमेश्वर की आत्मा के रूप में। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा के आ, मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करूंगी कि जब शुरू शुरू में मैं यंग थी, यंग इन द सेंस कि मैं एलएलबी कर रही थी यहाँ पर रायपुर में,
आया जाया करती थी। तो मैं, मेरे जो बड़ी माँ है, मेरे माँ की बड़ी बहन, वो एक ग्रुप में जाया करती थी, संतोष पास्टर। यहाँ पर एक संतोष पास्टर थे, अभी तो वो नहीं है। तो उनकी उनकी सभा में जाया करते थे वो। उनके ग्रुप में उनका वो थे। तो वहां ऐसा होता था कि उन लोग आराधना करते थे। आराधना करते थे तो सारे छोटे छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते। और उसके बाद जब वो बाहर निकलते थे, फिर वही पूरी संसारिकता, मतलब वो जो छोटे बच्चे कमरे के अंदर जा करके, अ, अ, जब प्रेयर होता था, भजन होता था, तो उस समय तो वो अन्य भाषा में बातें करते थे। तो जब बाहर आते थे तो पूरा संसारिकता में जिंदगी जीते थे। तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं होता। ठीक है। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलता है। अन्य भाषा की पहचान ये है कि आपके पास सही पवित्र आत्मा और सही अन्य भाषा का वरदान है। इसकी पहचान ये है कि आपका जीवन बदलेगा, और वो जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और मैंने देखा है बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग तैयार हो गए हैं, और जो परमेश्वर की बात तो करते हैं, परमेश्वर के वचन की बात भी करते हैं, पर यदि आप उनके व्यक्तिगत जीवन में देखोगे तो टोटली पूरा संसारिकता में रहते हैं। जैसे अभी मैं बैंगलोर गई थी, तो बैंगलोर में जब हम लोग ग्रुप्स में जा रहे थे, वहां अलग अलग ग्रुप्स में, तो प्रेयर खत्म हुआ, संडे वर्शिप खत्म हुई। उसके बाद लोग अपने अपने ग्रुप में खाने के लिए चले जाते हैं अलग अलग होटल्स में, क्योंकि वहां पर तो खाना पीना आपको घर में बनाने की जरूरत नहीं है, एक से एक आपको होटल में मिलता है। तो होटल में चले जाते थे और वहां पूरे टाइम केवल खाना पीना, बस यही सब की बातें चलती थी। और परमेश्वर की बात तो होती ही नहीं थी, परमेश्वर के वचन की बात भी कहीं किसी कोने में नहीं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, क्या बोलता है, निकालो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। पांच पद से पढ़ना। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या बोलता है? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हो तो आपको आत्मिक बातों की धुन लगी रहेगी। इसका मतलब आप संसारिकता में नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है, पर जहां आप हो वहां पर आपके मन तो वहीं लगा रहेगा, और जो अंदर है वो बाहर आता है ना? जो आपके अंदर रहता है वो क्या होता है, बाहर आता है। तो आप अगर आप जा करके फिल्मी सिनेमा हॉल में भी बैठे हो ना, वहां भी आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता रहेगा। तो ये है आत्मा का काम। अगर आपके पास आत्मा है, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में अगुवाई कर रही है, तो ये सब उसकी पहचान है, जिसमें आप समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है वो सही आत्मा है कि नहीं। क्योंकि दो स्पिरिट, तीन स्पिरिट्स हैं जो इस जीवन में काम कर रहे हैं। एक परमेश्वर की आत्मा, और एक संसार की आत्मा जो शैतान की आत्मा बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 9 पद से आगे आप पढ़ोगे तो, और एक मनुष्य की आत्मा। तो मनुष्य की आत्मा में या तो परमेश्वर की आत्मा काम करेगी या शैतान की आत्मा काम करेगी। शैतान मतलब संसार की आत्मा, इसलिए बोला वहां पर संसार की। निकालो पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय।
पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 12 पद, 11 पद से पढ़ेंगे ना, नए लोग हैं इसलिए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। दीदी आगे पढ़ो। बस क्या बोलता है, 3 आत्मा की चर्चा कर रहा है, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा। क्यों बोला यहाँ पर संसार की आत्मा? क्योंकि वो तो दुष्ट आत्मा काम करती है। तो संसार की आत्मा क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि सारा संसार जो है उस दुष्ट के वश में है। और इसलिए यीशु मसीह को उस ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके शैतान ने बोला, ये संसार, संसार में की वस्तु किसकी है? मेरी है, मुझे झुककर प्रणाम कर, है ना। तो यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में नहीं है, तो उसकी आत्मा अगर संसार में लिप्त है, संसार की चीजें पसंद कर रही है, संसार की चीजों की इच्छा है, तो वो फिर गड़बड़ है। यहां से आप पहचान सकते हो कि परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है कि संसार की आत्मा आपके ऊपर अगुवाई कर रही है। संसार की आत्मा क्यों कहा? दुष्ट आत्मा को। क्योंकि संसारिक बातों की, मतलब क्या, जीवन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें उसके जीवन में हावी रहेंगी, है ना। और जब हावी रहेंगी तो इसका मतलब आपके ऊपर कौन डोमिनेट कर रहा है? आपको वर्ली स्पिरिट, संसार की आत्मा आपको डोमिनेट कर रही है। तो ये आप और मैं इस पहचान आपको बता रही हूँ कि कैसे। क्योंकि आज के डेट में आ, बहुत से लोग आपको सब जगह दिख जाएंगे परमेश्वर की आत्मा की चर्चा करते हुए। और ये आप पहचान सकते हो कि कैसे शरीर और संसार और परमेश्वर और आत्मिक बातें, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हो। आइए आज अपन देखते हैं थोड़ा सा शाऊल के बारे में, फिर अपन अगर समय बचेगा तो अपन यिर्मयाह में देखेंगे। पहला शामुएल, पहला शामुएल उसका 13 अध्याय। पहला शामुएल उसका 13 अध्याय। यहाँ पर शाऊल की चर्चा है। और जो शाऊल है उसको थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो ये बिन्यामीन के गोत्र का था, इजराइल के सबसे छोटे गोत्र का। और इजरायली जो है वो राजा मांग मांग रहे थे। और ये जो बिन्यामीन के गोत्र में से ये शाऊल था, यही एक व्यक्ति परमेश्वर को दिखाई दिया जो मेरे हिसाब से काम करेगा। और परमेश्वर ने उसको, अ, उसकी गधी खो गई और वो उसका नौकर, दोनों जन गधी गधी खोजने के लिए निकले। तो वो शामिल के, उसका जो सेवक है वो बोलने लगा, चलो शामिल के पास चलते हैं, यहाँ पर एक नबी रहता है और उससे अपन मिलके पूछते हैं गधी के बारे में, क्योंकि गधी मिल ही नहीं रही थी। और फिर उसके बाद वो शम्बेल के पास जाते हैं तो उसका सेवक बोलता है, उन दिनों परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो खाली हाथ नहीं जाया करते थे। तो बोलता है कि मेरे पास तो है सिक्का, चलते हैं अपन वहां से पूछने के लिए। और तब वो दोनों जाते हैं। चांदी का सिक्का उसके पास 1 शेकेल रहता है। तो बोलते हैं चलो चलते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पर उसी समय में शमूएल जो है वहां पर आया होता है और यज्ञ होने वाला रहता है। और इसलिए शमूएल वहां आया होता है। और तब शाऊल और उसका जो सेवक है वो उस स्थान पर जाते हैं
परमेश्वर शाऊल को, शमूएल को उसी दिन बता चुका होता है कि आएगा शाऊल और उसको तेरे को अभिषेक करना है राजा बनने के लिए इजराइल का। और शाऊल जो है और उसका सेवक जो है वहां पहुंचते हैं। भोज होता है यज्ञ के बाद। और शाऊल को शमूएल अच्छा भाग देता है और उसको बोलता है कि क्या इजराइल का सब कुछ अच्छे से अच्छा तेरा नहीं है। और फिर उसके बाद शमूएल जो है शाऊल को बोलता है अपने सेवक को आगे भेज दे और उसका अभिषेक करता है और उसको बोलता है किसी को मत बताना। और तब शाऊल की गधी भी मिल जाती है। यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि यदि आपका कुछ खो रहा है, यदि आपका कुछ आपसे अलग हो रहा है, तो इसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हमको किसी बात के लिए निराश होने की जरूरत नहीं यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं तो शाऊल जो है शमूएल के द्वारा अभिषेक पाता है, वो भी कुप्पी कुप्पी के तेल से, थोड़े से तेल से, है ना। और उसको बोलता है शमूएल कि तू जाएगा यहाँ से तो तेरे को 3 जन बेतेल में जाते हुए दिखेंगे। 3 रोटी, 3 बच्चे, 3 रोटी और एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए रहेंगे। उनसे 2 रोटी वो तुझे देंगे और तू हाथ में ले लेना। तब तू पहाड़ पर से नगर में जाते जाएगा तो उस समय एक नबियों का दल तुझे मिलेगा और तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा और तू नबूवत करने लगेगा। और फिर उसके बाद तू गिलगाल जाना। और जब गिलगाल जाओगे तो वहां पर मेरे लिए वेट करना। जब मैं आऊंगा तब बलिदान चढ़ाऊंगा। 7 दिन तक मेरा वेट करना बोलता है। और जो जो बातें शमूएल ने उससे कही थी शाऊल से, वो उसी दिन होने लगती है। और तब इसमें बहुत सारी बातें हैं पर मैं जो मुख्य बात आपको आज के दिन बताना चाहती हूँ उस पे अपन चलते हैं। तो गिलगाल में जा करके इजरायली जो हैं वो खड़े होते हैं और वहां पर पलिश्ती जो हैं वो युद्ध के लिए आते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि 3,000 रथ, 6,000 सवार, समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। और इजरायली जो थे वो गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गड़ियों में, गढ़ों में जाके छिप जाता है क्योंकि इतने लोग उनके विरोध आगे आते हैं खड़े होने के लिए। तब जो शाऊल था और उसके साथ जो सब लोग थे, थोड़े लोग थे, वो क्या होने लगे, थरथराने लगे। जब थरथराने लगे और 7 दिन जब शमूएल ने उसको ठहराया था तब तक वो नहीं आया शमूएल। तो शाऊल जो है वो डर गया और बोलने लगा कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। क्योंकि राजाओं का उन दिनों अधिकार नहीं था कि वे बलिदान चढ़ाए परमेश्वर को। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का काम याजक का था। यीशु मसीह के आने के बाद ये चीजें हमारे जीवन के लिए खत्म कर दी गई क्योंकि अब परमेश्वर ने हमको याजक भी ठहराया है और राजा भी ठहराया है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। अब हम क्या है, बलिदान भी चढ़ा सकते हैं और युद्ध भी कर सकते हैं। तो गिलगाल में शाऊल जो है नहीं आया, शमूएल नहीं आया तो शाऊल ने क्या किया, बलिदान चढ़ा दिया। और जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया वैसे ही शमूएल वहां पर आ गया। ये वाला पीरियड जो था ना उसकी आज्ञाकारिता का था कि वो वेट करता, पर उसने इंतजार नहीं किया। इंतजार नहीं किया। कारण इंतजार नहीं कर पाने का कारण ये था कि उसने देखा, बोलता है। यदि आप शमूएल की किताब, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 11 पद यदि आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है, शमूएल ने पूछा तूने क्या किया। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा
कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। यहोवा की आज्ञा क्या थी उसके पास? वेट करने की, इंतजार करने की। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी योजना को पूरी करने के लिए हमको इंतजार करवाता है, इंतजार। और वही चीज हम नहीं कर पाते। पर शाऊल के जीवन से जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, वो सबसे पहली जो गड़बड़ी शाऊल से की हुई, वो देखने के द्वारा हुई। जब आप देखते हो तो आपका मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है, जो मैं कल आपको समझा रही थी कि जैसे आप किसी चीज को अपने अंदर लेकर जाते हो आंख के द्वारा, आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो क्रियाशील हो जाता है, वो आपको सोचने के लिए विवश कर देता है। और आपका दिमाग जब सोचना शुरू करता है ना, तो आप काम करते हो। तो सबसे पहले जो गड़बड़ी हुई वो क्या हुई? देखने के द्वारा। क्योंकि देखा तब उसका दिमाग जो है वो काम करने लगा, और फिर वो चीजें करने लगा जो उसको नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए ये किया है कि वो जो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा है, जो हमारे अ, देखने के द्वारा हमारे मस्तिष्क में कंट्रोल करती है ना। और फिर वहां पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करते हैं। एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग सेवकाई करते थे तो उस समय हमारे पास फोर व्हीलर नहीं था, हम टू व्हीलर में जा करके सेवा किया करते थे। और उन दिनों, अभी तो रोड अच्छा बन गया है, पहले खदान के बीच से सिंगरौली जाना पड़ता था। विंध्याचल से शक्तिनगर, शक्तिनगर से खदान के अंदर से होकर के छोटी सी पगडंडी थी, छोटा सा रोड बनाया गया था, और खदान खदान पार करके आपको सिंगरौली जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ काफी बदल गया है। और ये मैं आपको 92, 93, 94 तब की बात आपको बता रही हूँ। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, और हम लोग मोटरसाइकिल में जाकर के झिंगुरदा में सेवा किया करते थे, हर संडे जाया करते थे। तो बहुत तकलीफ होती थी बेटे को लेकर जाने के लिए, क्योंकि कभी ठंडी रहती थी बहुत, गर्मी में तो शाम के टाइम में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और झिंगुरदा जो है वो पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा ठंडा होता था। तो रात के समय उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। पर जो ठंडी और बरसात का समय होता था वो बहुत कठिन होता था, क्योंकि ठंडी में आप ढेर सारे कपड़े पहन करके आप जाते थे, और मैं अपने बेटे को बीच में शॉल और सब कुछ लपेट लुपटा के लेकर जाती थी। और बरसात में बहुत तकलीफ होती थी, इतनी तेज वर्षा होती थी। अभी तो उतनी तेज होती है कि नहीं पता नहीं मुझे, बहुत तेज वर्षा होती थी, और उसमें गाड़ी चलाना बहुत कठिन होता था। तो एक दिन हम जब आ रहे थे तो बहुत तेज पानी गिर रहा था, भैया से गाड़ी नहीं चल रही थी, आंख में सीधा पानी आ रहा था, चश्मा भी नहीं पहन पा सकते। जब आपके पास तेज बारिश होती है तो आप चश्मा पहन के गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आ, चश्मे में पानी भर जाता है तो आपको कुछ दिखता नहीं है आगे। तो चश्मा निकाल करके, और मैं पूरा भीग गई थी, बेटे को भी लेकर के जा रहे थे हम लोग, और बहुत मुश्किल था। वो एक क्षण था जब मैं हम लोग ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग पहुंचेंगे घर, बहुत कठिन था। और उसी समय ऐसा हुआ कि एक एम्बेसडर कार जा रही थी हमारे सामने से, और जब एम्बेसडर कार चल रही थी तो भैया ने बोला कि प्रार्थना कर कि तुझे भी परमेश्वर कार दे दे, ताकि कम से कम हम लोग सही से तो आ जा सकेंगे। तो
देख रही हूं मैं कि वास्तव में एम्बेसडर कार जो है वो कितना सुरक्षा का घेरा है कि आप पानी में बच सकते हो उससे। वो बड़े आसानी से गाड़ी चला रहे थे और जा रहे थे, पर हम मोटरसाइकिल में थे तो हमारे लिए मोटरसाइकिल चलाना बहुत कठिन था और बैठने वालों के लिए भी कठिन था। पर इमिडिएटली जो देखी हुई चीजें हैं उसमें नहीं, मेरे दिमाग ने देखी हुई बात को अंदर कैप्चर नहीं किया। मेरे दिमाग ने परमेश्वर के वचन को लेकर के, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इस बात को बोलूं। नहीं 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 नहीं, मैंने तुरंत बोला नहीं 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 नहीं, धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, मैं नहीं मांगूंगी कारण। और ऐसा हुआ कि मैंने उस समय, वो चला गया समय और हम घर पहुंच गए। पर उसी साल, जिस साल ये हुआ, उसी साल ऐसा हुआ कि हम कार के एंटाइटल भी हो गए, और नहीं होने वाले थे हो चुके थे, हो चुके, परमेश्वर ने तुरंत कर दिया। और हमारे कारण से बहुतों को फायदा भी हुआ। तो मैंने एक बात सीखी है कि जब आपका देखना होता है ऐसा, जहां पर आप शरीर की बातों पर सोच सकते हो, यदि आपका दिमाग, आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, तो वो आपके दिमाग की सोची हुई बातों को रोकेगा। इसके द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और तब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोच पाओगे। यहाँ पर शाऊल से गड़बड़ी हुई, और इसके देखने के कारण से इसने सोचना शुरू किया। और जब सोचना शुरू किया तो परमेश्वर का वचन बताता है, वो बोल रहा था कि मुझे इच्छा नहीं थी ऐसा करने की, तब भी मैंने किया। तो शाऊल की, कभी मैं आपको बताऊंगी, शाऊल की दो गलतियां हुई 13 अध्याय में और 15 अध्याय में। और इस दो गलतियों के कारण से उसका राज्य जो है वो छिन गया। 13 अध्याय में जब उसने गड़बड़ी की, परमेश्वर ने उसको फिर मौका दिया। जब आप 14 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर उसके साथ काम करने लगा, क्योंकि अब शाऊल जो है वो आज्ञाकारिता में चलने लगा। तो डिले हो गया, मतलब परमेश्वर की योजना डिले हो गई, थोड़ी धीमी हो गई। परमेश्वर ने फिर से शाऊल को अवसर दिया, और शाऊल ने 15 अध्याय में फिर गड़बड़ी की। और जब गड़बड़ी की, वहां पर बोलता है कि ना, ना चाहते हुए भी, है ना, जो चाहत है वो आई वहां पर। और तब शाऊल ने अपने लिए एक खंबा तैयार किया कि मैंने कुछ काम किया, और ये उसका घमंड का कारण हुआ, और वो गिरा दिया गया। कहाँ? पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गया। और न केवल वो बाहर हुआ, पर उसके जो तीनों बेटे थे वो भी चले गए। तो आपके देखने के कारण से बहुत समस्या आपके परिवार में, आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए मैं अपने विषय में बहुत कोशिश करती हूँ, मैं प्रभु से बोलती रहती हूँ कि प्रभु कुछ गलती ना हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि जो गलती हम आज कर रहे हैं ना शरीर में, उसको हमको यही झेल के जाना है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि आप, कल जैसे मैं बता रही थी, जब मैं शिमशोन की पुस्तक पढ़ती हूँ, जब उन पुस्तक उस अध्याय को जब मैं पढ़ती हूँ उसका, तो मेरे को एक सिहरन सी हो जाती है कि जो व्यक्ति इतने बल के साथ काम कर रहा था, जब अनाज्ञाकारिता आती है, जब लालसा उसके जीवन में आती है, अभिलाषा उसके जीवन में काम करती है, उन्हीं आंखों को क्या हो जाता है, शैतान फोड़ देता है। जिसको देख करके आप उसकी ओर आकर्षित होते हो, उन्हीं आंखों को वो आपसे छीन लेता है, और आप फिर जिंदगी भर आपके लिए अंधियारा ही होता है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसके बाल बढ़ने लगे, और प्रभु ने उसको एक मौका और दिया। पर जो आंखें थी वो क्या हो गई, चली गई उसकी। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे ना, लूका की किताब, लूका की किताब उसका 24 अध्याय, तेरह पद से पढ़ लीजिएगा। जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, तो दो लोग इमाउस से, इमाउ
इमाउस में जा रहे थे यरूशलेम से, और यीशु मसीह उनको जाके मिल गया। और जब यीशु मसीह जाकर मिल गया तो वो सब पूछने लगे यीशु मसीह की, क्या तेरे को पता नहीं है कि अभी यरूशलेम में क्या हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से लेकर के अपने बारे में बताना शुरू किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर का वचन उनको सुनाया जा रहा है, पर तब भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं, तब भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। वही प्रभु यीशु मसीह जिनके साथ रह करके वो सोए खाए पिए सब कुछ कर रहे थे, उसी प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं पहचान पाए। क्योंकि अब जो यीशु मसीह था वो पुनरुत्थित यीशु मसीह था। और यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि नहीं, ये यीशु मसीह ऐसा दिखा रहे थे कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, उन्होंने बोला अरे अंधेरा हो गया है, तो हमारे घर में आज रुक जा। और तब जैसे ही वो अंदर गए और जब खाना खाने लगे तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, देखो 31 पर, लूका की किताब उसका 24 अध्याय उसका 31 पद। मिला? लूका की किताब उसका 24 अध्याय उसका 31 पद। दीदी पढ़े। हाँ पढ़ो ना। तब उनकी खुल गई और उन्हें पहचान लिया और वह उनका हो गया। मतलब तब तक क्या उनकी आंखें नहीं खुली थी? क्या सोचते हो? तब तक उनकी आंखें नहीं खुली थी? क्या वो नहीं देख रहे थे? दीदी देख रहे थे पर सांसारिक रीति से। हाँ, यहाँ पर उनका जो ब्रेन था, उनकी जो समझ थी वो काम नहीं कर रही थी। वो देख तो रहे थे पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये यीशु मसीह है। इसलिए 45 पद पढ़ इसी का। 45 दीदी। हाँ 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ, आंखों को खुलना मतलब समझ खुलना। समझ में आ रहा है माँ? जी दीदी। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी आंखों को खोल, मतलब प्रभु मेरी समझ की आंखों को खोल ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, दीदी धन की बातों को समझ सकूं। हाँ बोल। यीशु मसीह 2 बार चेलों के साथ रोटी तोड़े ना। 2 बार क्या हुए? रोटी को तोड़े मतलब। हाँ, रोटी तोड़े। आखिरी बार जब रोटी तोड़े तो बोले कि फिर मैं नहीं तोड़ूंगा जब जब तक राज्य में ना। तो मैं समझती हूँ आज आप इस वचन से समझ चुके होगे सारे के सारे कि दाऊद इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आंख खुलना मतलब समझ की आंख खुलना, ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझ सके, परमेश्वर को पहचान सके, यीशु मसीह को पहचान सके, पवित्र आत्मा को पहचान सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि आप महान और आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं। आप हमें मार्ग दिखाते हैं कि हम सत्य पर चले, हमें एक चित करते हैं कि हम आपके नाम का भय माने, क्योंकि आप भला और क्षमा करने वाले हैं।
जितने आपको पुकारते हैं आप उनके लिए अति करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के लिए भलाई का लक्षण दिखाते हैं, जिससे हमारे बैरी निराश हों, क्योंकि आपने स्वयं ने हमारी सहायता की और हमें शांति दी है। इसलिए यीशु के नाम में पिता, आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक जो आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को फिर से आपके हाथ में, सामर्थ्य हाथ में, बलवंत हाथ में, प्रबल हाथ में, शक्तिमान हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में हमें संभागी कर सकता है। पवित्र पिता, आज के दिन यीशु के नाम के लिए, आपके पवित्र लहू, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें से प्रत्येक को, जिन्होंने आज के दिन आपके वचन को सुना है, प्रभु दया करें कि हमारी समझ की आंखें और भी ज्योतिर्मय हो, कि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है, और सब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हमारी और जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया, कि उसे मरे मुंह में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सारी प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया, सब वस्तुओं पर शिरोमणि चढ़ा करके कलीसिया को अर्थात मुझे दे दिया, जो उसकी देह और उसकी परिपूर्णता, जो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है, उस यीशु के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी लहू के लिए, जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। हम धन्यवाद करते हैं कि हाँ, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, अब हम जीवित नहीं रहे, परंतु हम जो जीवित हैं, हाँ प्रभु, हम केवल इस विश्वास से जीवित हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम करके, हमारे जीवन से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो यीशु की आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हम पर अनुग्रह करें, आज के दिन की जितनी बातें हमने सीखी हैं 100 गुना फलवंत हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता, जिस काम के लिए आपने भेजा है उसे पूरा करता और आपकी युक्तों को सफल करता है। क्योंकि जैसे वर्षा और हीन भूमि पर पड़कर ऐसे ही नहीं लौट जाती, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करे कि हम आपके द्वारा और भी प्रभु आपके वचन की बातों को सीख सकें। पवित्र आत्मा आपके चलाए चल सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आपके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही आपके परमेश्वर, आपके पुत्र हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, इस समय जो भी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके वचन को ध्यान से सुना है प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा वे आपकी आत्मा के चलाए चल सकें, शरीर और संसार की बातों से छूट कर प्रभु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा में चलने में हर एक की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। पवित्र आत्मा दया करें, तरस खाएं, अनुग्रह करें कि हमारे जीवन की हर एक बातें आपके नियंत्रण में हो। प्रभु, आपके कल के दिन को हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हमारी समझ की आंखें और भी ज्योतिर्मय हो, खुल जाए। आपका बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा कल के दिन हमारी अगुवाई करे, हमारे हर एक परिवार के सदस्य की अगुवाई करे। हाँ प्रभु जी, आपकी कलीसिया की अगुवाई करे, हमारे घराने की अगुवाई करे, इस देश की अगुवाई करे, इस पृथ्वी की अगुवाई करे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी करते हैं। इसलिए पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु, आपके अनुग्रह को हमारे बीमार बीच के बीमारों के जीवन के लिए मांगते हैं। हर एक मौसम की प्रतिकूलता लोगों के जीवन को, हाँ प्रभु, क्षति ना पहुंचाने पाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक को चंगा रखें, हर एक के कामों पर आशीष दें, हर एक के हाथों के कामों को दृढ़ करें। हाँ प्रभु जी, अपने हाथों के कामों को दृढ़ करें। आपका वचन कहता है कि देश देश के राजा ने आपका वचन सुना है, वे आपके काम गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि वह महान है तो भी नम्र लोगों पर दृष्टि करता और अहंकारियों को दूरी से पहचानता है। चाहे हम संकट के बीच में रहे तो भी आप हमें जिलाएंगे, आप हमारे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध अपने हाथ को बढ़ाएंगे।
अपने दाहिने हाथ से हमारा उद्धार करेंगे। यह वह हमारे लिए सब कुछ को पूरा करता है। उसकी दया और करुणा सदा की है। और अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही अनुग्रह करें कि आपके हाथ के काम हमारे लिए जीवन के लिए विदृढ़ किए जाए। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बुजुर्गों के जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी सहायता कल के दिन प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें कि हम आपकी शीर्ण और मधुर आवाज को सुन सकें। पवित्र आत्मा हमारी आंखें और भी ज्योतिर्मय हो, ताकि आपके मुख के प्रकाश को देखने पाए, और प्रभु जी आपके उजियाले को देखने पाए, और आपको बादलों पर हम देख सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। इस रात्रि में हर एक की आत्मा, प्राण और देह की अपने वचन के द्वारा रक्षा करें, ऐसी सहायता चाहते हैं। स्वप्न और दर्शनों से बातें करें, हर एक को अपनी योजना प्रकट, हर एक पर अपनी योजना प्रकट करें। जैसे आपने यूसुफ याकूब के जीवन में, यूसुफ के जीवन में प्रभु जी अपनी दया को प्रकट किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी दया को प्रकट करें कि हमें किस मार्ग में चलना है। प्रभु हमारी अगुवाई करें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी तारीफ करते हैं। वध किया हुआ में नहीं, सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो अभिमन्यु का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग आपकी है, इसलिए हम तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय श्री कृष्ण। जय यीशु की। जय श्री जय यीशु की। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं, है ना? कल बताऊंगी यिर्मयाह की किताब।